Okay. So now basic requirements of MIS. In the present context, most of the requirements are using computer-based management system, information system. In the era of information economy, the basic requirements of a computer-based MIS are listed as follows. मतलब अगला चैप्टर थोड़ा इसके कनेक्टेड ही है इंटरनेट वगैरह को लेके। तो MIS का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कंप्यूटर। आज के तारीख में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजों में गिना जाता है इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल। राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पीपल क्रिएट्स अ गुड वैल्यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम लोग वो देखते हैं। पीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं लोग, इट इज नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। नाउ हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले बिना चलेगा नहीं वो। इट इज जस्ट द बॉडी विदाउट द सोल, आई वुड से। तो इसका मैं एक्सट्रीम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसका एक्सट्रीम डिटेल को आप गो थ्रू करो ये पैराग्राफ को। बाद में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे अलग से पूछो, मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर दूंगा जो भी पार्ट चाहिए रहेगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज लाइक सोल। तो बॉडी के अंदर आप सोल डालोगे तभी बॉडी अलग अलग चीजें परफॉर्म कर पाएगा, ऐसे। तो सॉफ्टवेयर तो एक मेन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, और फिर एप्लीकेशन जो अलग अलग काम करवाने वैसे टाइप के उसके अंदर एप्लीकेशन डालना, जैसे टैली हो गया, फिर एक्सेल हो गया। तो इट इज लाइक मोबाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर मतलब पूरा कोरा मोबाइल है। वन कैन नॉट यूज इट विदाउट द मेन यूजर इंटरफेस, ऐसे। सो दैट तो उसको सिर्फ हार्डवेयर बोलते हैं। फिर यूजर इंटरफेस आ गया, वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर आप अलग अलग एप्स यूज करते हो, वो आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ डेटाबेस। अभी डेटाबेस क्या होता है? जो भी डेटा हम लोग ने एप्लीकेशन के अंदर डाला है, फीड किया है, ओके, जो जो ऐप के अंदर आप डेटा एंट्री करते हो, इंफॉर्मेशन डालते हो, कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी फोटोज, दैट कैन बी फाइल्स, दैट कैन बी नंबर्स, एक्सेट्रा। तो वो सब जगह वो चीजों को स्टोर किया जाता है, और वो स्टोर्ड डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। अंडरस्टूड एवरीवन? तो रीड करने को टाइम नहीं दे रहा हूँ वो। प्रोसीजर। Formal operating procedures are physical components because they exist in a physical form, such as manual or instruction booklet. Basically, three major types of procedure are required: user instruction, instruction for preparation, okay, for application to record data, employer terminal to enter and retrieve data, or the use of result. Okay, instruction for preparation of input by data preparation personnel, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस पर्सनल। सो बेसिकली अभी ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला, यूजर इंस्ट्रक्शन, किस तरह एप्लीकेशन को यूज करना है, उसमें डेटा कैसे एंट्री करना है, डेटा कैसे निकालना है, डेटा का रिजल्ट कैसे निकालना है, ऐसे। अंडरस्टूड? दूसरा प्रोसीजर रहेगा कि इंस्ट्रक्शन देना कि जो भी डेटा को इनपुट करना है वो कहाँ पे इनपुट होगा। तो वो इनपुट कैसे करना है वो कौन बताएगा? जिसको उसका लॉजिक पता है। डेटा सब दे दिया, सॉफ्टवेयर भी दे दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सब डेटा अलग अलग पार्ट्स में एंट्री होता है और बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो इंस्ट्रक्शंस देना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और लास्ट में ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस पर्सनल, जो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा जब भी आगे जाके कोई भी, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिलना कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जिसको यूज करने आता है वो ऑपरेट करेगा और इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। तो टेक्निकली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट। पहला, यूजर इंस्ट्रक्शन किस तरह इस्तेमाल करना है। दूसरा, एंट्री इंस्ट्रक्शन जैसा बोल सकते हैं, या तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनपुट, मतलब जो भी डेटा डालना है ना, एंट्री कैसे करना है वो सिंपल टर्म्स में। और लास्ट में कंप्यूटर का डेटा कैसे यूज करना है, कब उसके अंदर एंट्री करना है, कब निकालना है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपके पेरेंट्स है, अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाल के दे दिया, ओके, और आपने उनको ऐप यूज करने को सिखाया, तो दैट इज लाइक यूजर इंस्ट्रक्शन। फिर आपने बोला कि इस जगह पे ये डेटा को आपने फीड करना है, ओके, इस तरह फीड करो तो मुझे भी दिखेगा। तो मैं अभी यहाँ पे कौन हूँ? प्रिपरेशन पर्सनल हूँ। मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि इस तरह इसका डेटा को यहाँ यहाँ पे इनपुट करना है। अंडरस्टूड? और फिर बाद में वो डेटा को अगर मुझे यूज करना है उस एप्लीकेशन में से, तो आई एम द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्टर।
कि मैं उसके अंदर से क्या क्या, मुझे अभी मेरे से कोई मांग रहा है डेटा, तो मैं वो निकाल के दूंगा मेरे मोबाइल के एप्लीकेशन में से कि ये चीज मेरा हुआ है, इतना इतना बाकी है, ऐसे एक्सेट्रा। मतलब जैसा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से निकाल के दिया जाएगा। नेक्स्ट, operations personnel. It includes personnel such as computer operators, system analysts, programmers, data preparation personnel. तो ऑपरेशंस पर्सनल मतलब जो अलग अलग ऑपरेशंस पे काम करेंगे, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले लोग, सिस्टम को समझने वाले लोग, प्रोग्राम बनाने वाले लोग, प्रोग्राम यानी इट इज लाइक एप्लीकेशंस, तो वो प्रोग्रामर्स हो जाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे नेसेसरी। और डेटा प्रिपरेशन पर्सन, तो डेटा जो जमा होएगा उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करना, एंटर करवाना के या यूजेबल बनाना, ऐसे। तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेशनल पर्सनल्स। नाउ लिमिटेशंस ऑफ एमआईएस, and I guess this will end the. So the main limitations of MIS are as follows. The quality of inputs of MIS is basically governed by the quality of inputs and processes. तो MIS का क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा, ये एक ड्रॉबैक जैसा लिमिटेशन है। इनपुट का क्वालिटी और प्रोसेस, सही प्रोसेस नहीं है, सही इनपुट नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट सही नहीं रहेगा MIS का। MIS भी गलत डेटा ही दिखाएगा। MIS इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है, मैनेजमेंट तो करना ही है। MIS सिर्फ क्या करेगा, उसका क्वालिटी बढ़ाएगा। अगर सही तरीके से इनपुट हो रहा है और प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है ना, उसमें फीड होगा और उसके रिजल्ट्स में हमें पता चलेगा कहाँ पे क्या फ्लॉज है, क्या प्रॉब्लम्स है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक अंदर एक सपोर्ट बनेगा। MIS का मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। It means that it cannot replace managerial judgment in making decision and different functional areas. तो जजमेंट वगैरह लेने का काम नहीं करता। इट इज मेयरली एन इम्पॉर्टेंट टूल, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, इट जस्ट सपोर्ट्स, ऐसा टूल इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन लेना, उसके लिए एक सपोर्टिव टूल बनेगा, एक रेडी टू यूज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। MIS may not have requisite flexibility to quickly update itself with the changing needs of time, especially in fast changing and complex environment. अभी MIS के सिस्टम्स के अंदर ऐसा नहीं है कि फटक से जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ऐसे खुद के अंदर भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फीड करे। टाइम का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि फटाफट चीजें हो, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बनते जा रहे हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने ये सुना रहेगा ना, नया नया बहुत बार वर्ड सुना रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा करता है, जैसे हम समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स पे है ना, आप जो प्लेसेस को रेगुलरली विजिट करते हो ना, वो आपको प्लेसेस सजेशन में दिखाएगा। आप टाइप कर रहे हो ना सर्च करने के टाइम पे, उसी टाइम पे आपको दिखाएगा, आपके प्रीवियस सर्च हिस्ट्री में ये ऊपर आ जाएगा। आप रेगुलरली प्लेस पे जाते हो तो इधर पहुंचना है आपको, तो कितना टाइमिंग, कितना ट्रैफिक, वो सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाना। यानी आप जो कर रहे हो ना उसको स्टडी करता है। आप जो एनवायरनमेंट से रेगुलरली गुजरते हो ना उसको भी स्टडी करता है और उस पर बेस्ड आपको रिजल्ट देता है, आपको अच्छे रास्ते बताता है, शॉर्टकट्स बताता है। पहले के टाइम पे गूगल मैप जब चालू हुआ था तभी ऐसा सब नहीं था। धीरे धीरे वो सिस्टम बदला, ऑटोमेशन आते गया उसके अंदर, सैटेलाइट्स के थ्रू, अलग अलग फोन के, मोबाइल फोन्स के जीपीएस के थ्रू, वो मोबाइल फोन कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा है, कितना स्लो ट्रैवल कर रहा है, व्हीकल का स्पीड उसमें समझ पाता है, और उस पर बेस्ड आपको डेटा देता है वो। और इमेजिन कितने कम टाइम में, अंडरस्टूड? तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज का भी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, MIS एक वैसा काम करना चाहिए, फ्लेक्सिबल उतना होना चाहिए, पर फिलहाल उतना फ्लेक्सिबिलिटी आया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना स्ट्रॉन्ग उसके केस में हुआ नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है उसका। MS cannot provide tailor-made information packages suitable for the purpose of every type of decisions made by executive। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था पहले, अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग टाइप का डेटा चाहिए, कुछ डेटा कंबाइंड फॉर्म में चाहिए, कुछ डेटा सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। तो MIS हम लोग को हमारे हिसाब से सेट करके डेटा देता नहीं है, हम लोग को सेट करना पड़ता है, उसके अंदर वो चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है, उस पे बेस्ड हमें वो रिजल्ट देता है। अगर हम लोग वो चीजें सिलेक्ट नहीं करते और हम लोग को जानता है तो हमारे बेस डेटा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता नहीं है, टेलर्ड इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है हमारे हिसाब से, तो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है ऐसे। MIS takes into account mainly quantitative factors, thus ignores non-quantitative factors like morale,
attitudes of members of the organization which have an important bearing on the decision making process of executives. तो एमआईएस क्या करता है, क्वांटिटी पे फोकस करता है, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे नहीं, यानी क्वालिटी फैक्टर्स पे नहीं. टेक्निकली मोरल हो गया, काम सही तरीके से करना, गलत तरीके से करना, तो अच्छे तरीके से करना इज द राइट थिंग टू डू. मेंबर्स के एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कंपनी, ऐसे, या तो कंपनी के अंदर आपस में एटीट्यूड्स, वो सारी चीजें एमआईएस के अंदर कोई मतलब रखती नहीं है. जबकि डिसीजन मेकिंग के अंदर ये भी एक फैक्टर ऐड होता है. तो टेक्निकली एमआई इज जस्ट अ टूल बाय विच यू कैन गेन इंफॉर्मेशन, बट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अपना एटीट्यूड, अपना मोरल डिसाइड करेगा कि हम लोग क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे ना. ओके, फिर भी रिपीट चाहिए रहेगा तो पूछा करो. चलो नाउ नेक्स्ट. MIS is less useful for making non-programmed decision making. सेम फिफ्थ पॉइंट जैसा ही, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है ना, उसके अंदर एमआईएस कुछ काम का नहीं है. अल्टीमेटली जो ओनर है, जो सीईओज है, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे. उसमें एमआईएस का कोई एमआईएस डिसीजन ले नहीं सकता. एमआईएस डेटा प्रोवाइड करेगा, डिसीजन नहीं लेगा. सच टाइप ऑफ डिसीजन इज नॉट ऑफ रूटीन टाइप. Thus, they require information which may not be available from existing MIS to executives. तो ऐसे टाइप के जो डिसीजन जो इंसान ने लेने हैं वो रूटीन टाइप डिसीजन है. तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लगता है. इंफॉर्मेशन कौन देगा? MIS ही देगा. ओके, ये थोड़ा पॉइंट है ना, इसके अंदर जरूरत ही है ना. वो फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे. उन लोग ने पॉइंट के अंदर थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलती किया है सिक्स्थ वाले पॉइंट में. अभी डिसीजन जो हम लोग लेते हैं वो कौन से बेस पे लेते हैं, हम लोग ने चैप्टर में भी स्टार्टिंग में देखा है. फ्यूचरिस्टिक बेस्ड डिसीजंस लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो एमआईएस जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो कौन सा इन्फॉर्मेशन देता है? हम लोग को एग्जिस्टिंग एमआईएस इन्फॉर्मेशन देगा, एग्जिस्टिंग डेटा का. फ्यूचरिस्टिक डेटा का इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग एमआईएस. अब समझा? ओके. The effectiveness of MIS is reduced in the organization where the culture is to hold information and not share with others. तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंफॉर्मेशन को खुद के पास पकड़ने का ही रखते हैं, मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन रखते, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते ऐसे, तो ऐसी जगह पे एमआईएस का कोई सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं बनेगा. क्योंकि एमआईएस विल शुड प्रोवाइड, टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन से, ट्रांसपेरेंसी. ओके, अभी जैसे लोअर लेवल के लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उसके अंदर काम करने वाले, वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करते, खुद के पास बचा के रख रहे हैं, या मतलब चीटिंग करने को ट्राई कर रहे हैं. तो ऐसे टाइम पे एमआईएस कुछ नहीं कर पाएगा. एमआईएस के पास फीडबैक में इनपुट ही नहीं आएगा, इनपुट ही नहीं आएगा तो आउटपुट कहां से देगा? लॉजिक समझा? तो इनपुट कब आएगा? जब शेयर किया जाएगा ना डेटा, तभी तो फीड किया जाएगा. जब शेयर ही नहीं किया जाएगा तो कहां से उसका आउटपुट आएगा? फीड नहीं किया जाएगा तो आउटपुट नहीं आएगा ऐसे. तो उसमें एमआईएस का इफेक्टिवनेस एकदम कम रहता है. तो ये भी एक लिमिटेशन है. MIS effectiveness decreases due to frequent changes in top management organizational structure and operational teams. तो जो ऑपरेशनल टीम यानी कौन सा टीम हो गया? जो लोअर लेवल का टीम हो गया. और टॉप लेवल का भी जो मैनेजमेंट है वो एक टॉप के लेवल के लोग हैं. तो ये दोनों में अगर कोई चेंजेस आता है ना, तो MIS इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें रेगुलर बेसिस पे चेंजेस हो रहा है. क्योंकि हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगा. और अगर ऑपरेशनल लेवल का भी टीम चेंज होता है तो वो लोग को फीड करने का, इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन शेयर करने का, वो सारी चीजें सिखानी पड़ती है. वो हो जाएगा तो टॉप मैनेजमेंट तक तब जाके इंफॉर्मेशन इफेक्टिव जाएगा, वरना नहीं जाएगा. तो अगर चेंजेस हुए तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा. क्लियर है?